चलो भाई देखो अब मैं क्या करता, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। इस मकर जाल में भारतीय लोग फंसा हुआ है। नंगा करके नहला। यहाँ हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम कोई अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नहीं है, सब मानव है और हम सब लोग भारतीय हैं। लेकिन यहाँ पे जो शासन चलाने वाला लोग है, अभी वर्तमान में जो विपक्ष है आवाज उठा रहा है वोट चोर वोट चोर। सही है वोट चोर, लेकिन ये नहीं आवाज उठा रहा है ईवीएम चोर। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ये ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। ये नहीं खुल करके कह रहा है कांग्रेस, क्यों नहीं कह रहा है? अरे आप हम लोग पूछ रहे हैं कि नरपतगंज में अगर ब्लॉक में इतना समस्या है, अगर जिला में इतना समस्या है, कर्मचारी लोग नहीं सुन रहे हैं, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, तो जब चुनने का वक्त आता है, सरकार जब चुनने का, हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि सरकार आपकी प्रतिनिधि आपका, तो एक मिनट तो फिर लोग इस तरीके के यहाँ के लोकल मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं होता है? सीमांचल जैसे घुसते हैं, कहता है यार ठीक है इसका भी समीकरण है, इसका भी जवाब है हमारे पास में। बोल एक यदि रोड बनता है तो जो जीता हुआ प्रतिनिधि है उसको भी कमीशन जाता है, जो सरकारी सेवक है उसको भी कमीशन जाता है। नंगा करके नहला। तो भ्रष्टाचार तो वहाँ से उत्पन्न हो रहा है। अभी जो स्थिति है भ्रष्टाचार का, अभी नेपाल में है। मान लीजिए नेपाल में जो प्रधानमंत्री था, अभी वहाँ पर जला दिया संसद भवन, राष्ट्रपति लोग जो है सो तंग आ चुका था, वहाँ का आक्रोश हो गया। वहाँ नेपाली लोग खुद सड़क पर उठ करके और आंदोलन चलाया। आज छुपने का जगह नहीं है किसी को भी। क्या आप लोग भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? क्या नेपाल जैसा स्थिति निर्माण करना चाहते हैं? एक नहीं करना चाहते हैं। एक भ्रष्टाचारी जो है उसको घर में घुस करके खींच करके बीच चौराहे पर दौड़ाया जाएगा और भारत में भी ऐसा निर्माण किया जाएगा। अगर जो भ्रष्टाचारी जो नेता है अभी से संभल जाए, नेपाल का स्थिति देखते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, एकदम मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का, एकदम मुद्दा होगा। और आने वाले समय में भारत में भी व्यवस्था परिवर्तन होगा और भारत का भी लोग अपने सीने में गोली खाने के लिए तैयार है। और इस आतंकवाद को जो भ्रष्टाचारी नेता है, इस साल से नीतीश कुमार है, फिर इन्होंने नारा दिया है 25 से 30 नीतीश। अच्छा, आप बूढ़ा हो गए, सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन तो चाहिए हमको। अब आइए बताते हैं आपको। अब जब तेजस्वी ये कहा कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे बिहार में, इनको हो गया भय, तो 20 साल तक ही लागू नहीं किए हैं और ये 2 महीना पहले लागू किए हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करते हैं। अच्छा, तेजस्वी कहा कि हम 1500 रुपया पेंशन देंगे पेंशनधारी को। इनके दिमाग में आया कि ये तो वोट उन्हीं के पास चला जाएगा। लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। तो ये 1100 डर से की है। 20 साल से क्यों नहीं कर रहे थे कि 400 रुपया में गरीबों को जिला रहे थे? आप 5 किलो अनाज देके हमको जिला रहे हैं। अनाज नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का सारा पैसा चला गया गुजरात उद्योग लगाने में और बिहार का लोग वहाँ लेबर बन गया। एक बात बताइए, जब पलायन यहाँ बड़ा मुद्दा है, हाँ। जब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का 20 साल का शासन एक बिल्कुल ठहर गया है, तो फिर बार बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो देखिए सारे सीमांचल में सीटें हार गई एनडीए गठबंधन। अररिया जीत गई। नरपतगंज में लोग कहता है कि एम/बाई समीकरण सबसे मजबूत है, जहाँ 68-70 हजार यादव बहुल आबादी है, कि कल तक वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है। एक बार नहीं, ये 20 में भी जीते आप, 24 में भी यहाँ लोकसभा जीते, 15 का भी यही स्थिति रहा। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोग जो है वोट डालने जब जाते हैं तो वो विचार करके नहीं डालते हैं कि हमको वोट किसको देना है। सीधे हो किया वोट दे दिया। आज खामियाजा लोग भुगत रहा है उसका। हमारे सांसद कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं। 3 टर्म से वो एमपी हैं। कोई लोग बतावे किसका किसका काम सांसद आके मदद किया है, कोई बता देते भीड़ में, लेकिन वोट लोग दे देते हैं। इस बार जो स्थिति है, इस बार यहाँ क्लीन स्वीप करेगा राष्ट्रीय जनता दल। यादवों के नेता इधर नित्यानंद राय या यादवों के नेता इधर तेजस्वी यादव या पप्पू यादव। यादवों के देश फ्रेजाइल 5
की अवस्था से गुजर रहा था। नेता यादवों में उनकी कोई पैठ नहीं है, तेजस्वी की है। फिर भी तो ये सीट नहीं जीत रही, इसीलिए हम लोग आए कि नरपतगंज ब्लॉक में चले कि यहाँ का आपको हम बता दिए ना कि परिस्थिति बस होता है। अभी जहाँ आप खड़े हैं ब्लॉक में, पूरे बिहार में ब्लॉक में कर्मचारी, सीओ, बीडीओ, यहाँ तक कि जो किरानी है वो भी आपको भेंटने होगा। अब भेंट होगा तो बगैर रिश्वत से कोई काम नहीं होगा। लोग परेशान है। लालू यादव के टाइम में लालू जी कहते थे 10 चमचा है, 10 दलाल है। अगर सरकारी कर्मी तुम्हारा काम नहीं करता है तो मारो, वाला काम होता है, वो डर से काम करता था। नीतीश जी कहते हैं नहीं मारो मत, तू हमरे पास शिकायत कर। लोग पटना जाएगा शिकायत करने हैं। मोनोपोली हो गया है। अभी जो ये राजस्व अभियान चला है एकदम लूट अभियान है, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए ये भीड़ है वही सबका, दौड़ेगा लोग। जमाबंदी चढ़ाता है, लोग गलत जमाबंदी चढ़ाकर रसीद वगैरह कटा लेता है गलत। परेशान है जनता से, कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है लेकिन सुनवाई सीओ सीआई कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि नेपाल में क्या हाल है, वहाँ के जनता ने किस प्रकार से जो है जो अपने नेताओं को वहाँ से भगाया और कितना भारी जो प्रदर्शन किया वहाँ के लोगों ने। और जितने भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री, वहाँ के जितने भी सांसद एमएलए सब लोग वहाँ से भागे जान बचाकर अपना दूसरे देशों में। तो वहाँ की जनता कितनी जागरूक है। और वहाँ के नेता जो है नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार जो कर रहे थे और सिर्फ अपने में खाने में सिर्फ लगे हुए थे, उसके खिलाफ जो वहाँ की जनता उतरी सड़कों पे और अपने सीने पे गोलियां खाई और वहाँ के नेताओं को भगाया। वहाँ के प्रधानमंत्री तक को वहाँ से भगा दिया और वहाँ पे देखने का हाल ये हुआ है अपने अधिकारों को, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, हर देश में है। तो वहाँ की जो जनता अगर जागरूक रहेगी तो भ्रष्टाचार जो रुक सकता है जनता के खिलाफ। क्योंकि जो हर जगह जनता ही जो पिसती है, हर जगह देखा जाए तो हर जो है राज्य में हर जगह जो है जनता सिर्फ पिस रही है। बाकी तो जितने भी जो एमपी एमएलए है सब मज़े मार रहे हैं, खुद अपना सब कुछ बना रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, बंगला उनके पास, हर एक चीज़ उनका बन जाता है एक बार जीतने के बाद। वहीं पे अगर जनता कितनी परेशान है, जो है उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, कितनी समस्या उनके ऊपर है, लेकिन इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ जो है सिर्फ अपने ऊपर चुनाव में सिर्फ खर्चा करते हैं। चुनाव हो जाता है तो अपना जो है साइड हो जाते हैं नेता का, जो कुछ भी देखने नहीं आते हैं कि वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे जो है जहाँ के हम सांसद हैं वहाँ का जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने को कोई भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो है नेपाल का जो स्थिति ऐसा हुआ है, बिगड़ा है, वहाँ के हाल इतना ख़राब हुआ है।